बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है एपस्टीन फाइल्स का। तो ये जेफरी एपस्टीन कौन था? जेफरी एपस्टीन ने अपने कैरियर का आगाज बतौर टीचर के किया था। बाद में वॉल स्ट्रीट की मालियाती दुनिया में कदम रखा और उसकी अमेरिका के एक बहुत बड़े मशहूर बिजनेसमैन लेस्ली विजनर के साथ ताल्लुक कायम हुआ, दोस्ती हुई। इतना ताल्लुक कायम हुआ कि लेस्ली विजनर ने अपने जो माली मामलात थे सारे इसके सपुर्द कर दिए एपस्टीन के। लेकिन बाद में इनके मामलात बिगड़े तो लेस्ली विजनर ने इसके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। लेस्ली जो एपस्टीन था, जेफरी एपस्टीन, इसके अपने जाती तियारे और बहुत बड़े बड़े जजीरे थे जिसका वो मालिक था। अब जो एपस्टीन है, इसकी ताकत सिर्फ दौलत नहीं थी बल्कि बाअसर लोगों की खुफिया हसास मालूमात इसके पास थी। और वो ये क्या थी? वो जो जजीरा था उस पर क्या है, उनकी वीडियोस बनाता और उनको ब्लैकमेल करता था। लेकिन यहां पर एक मरकजी किरदार, जो अहम किरदार था, वो था एक लड़की का जिसका नाम था गिज़लैन मैक्सवेल, जो कि बेटी थी बरतानिया के मशहूर मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की। अब उसका बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक हुआ, यानी कि गिज़लैन मैक्सवेल का, जो कि लड़की थी, एपस्टीन के साथ। और उसका काम यह था कि गिज़लैन मैक्सवेल कम उम्र लड़कियों को सप्लाई करती थी एपस्टीन के साथ पास, जिसको वो क्या इस्तेमाल करता था बाअसर लोगों के लिए। बाअसर लोग कौन होते हैं? जो वजीर, मशीर, यानी कि जो आला हुकूमती ओहदों पर होते हैं। और ये कोई आम बात नहीं है बल्कि ये हकीकत है। ये उन लोगों का चेहरा है जो अपने आप को मुहज्जब कहते हैं, जिनके लिए हम मरने और मारने पर तुल जाते हैं, जिनके कहने पर हम कानून बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो टाई पहनते हैं, पैंट और पतलून पहनते हैं, पैंट और कोट पहनते हैं, जिनके हम तराने गाते हैं, जिनके हम नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नारा लगाते हैं औरतों के हकूक का। ये वो लोग हैं मगरबी, ये वो लोग हैं जो शमे जलाकर औरतों के हकूक की बात करते हैं। लेकिन खुद इनका किरदार गवाही देता है कि ये इन कम उम्र लड़कियों को क्या है, अपने पांव के तले रोन देते हैं। अब गिज़लैन मैक्सवेल जो थी, उसको अमेरिकी अदालत ने 2021 के अंदर 20 साल की सजा इसी वजह से दी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और 2008 में, यानी कि ये शख्स इतना ताकतवर था एपस्टीन, 2008 में इसकी डील हुई और इसे क्या है, महदूद सजा दी गई फ्लोरिडा के अंदर। और 2019 में न्यूयॉर्क में यह केस दोबारा खुला और इसे क्या गिरफ्तार किया गया। अगस्त के महीने में इसकी लाश जेल के अंदर ही बरामद हुई। यानी कि हुकूमती इदारों के मुताबिक यह था कि एपस्टीन ने खुदकुशी की है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि कल क़यामत के दिन, यानी कि तुम में से कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगहबान है और तुमसे तुम्हारी निरायत के बारे में पूछा जाएगा। अब आपकी बच्चियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनकी अच्छी तरबियत करना, उन पर नजर रखना कि उनके ताल्लुकात अपने दोस्त, जो उनके दोस्त हैं, उनकी महफिल है, उनका सर्कल है, वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत महफिल में जाते हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत महफिल में जाने की वजह से बर्बाद हो जाएं। ये वो लोग हैं, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जेफरी एपस्टीन और वो जो बाअसर लोग जो इसके अंदर, इस कहानी में, इस हकीकत में मुलव्वस हैं। वो लोग जो अपने आप को बड़े मुहज्जब कहते हैं और यहां पर कानून बनाने के लिए कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी ना की जाए। और खुद उनका अमल ऐसा घिनौना है कि कम उम्र नाबालिग लड़कियों के साथ इस्तेहसाल, उनकी इज्जतों से खेलते हैं।
अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें हकीकी रास्ता चुनने की तौफीक अता फरमाए। अब यहां पर वो लोग खामोश हैं जो कहते थे कि इनकी पैरवी के लिए तुले जा रहे थे, जो मुहज्जब अपने आप को कहते थे कि ये मगरिब जो है बड़ा मुहज्जब है, यहां पर क्या कानून की पासदारी है, यहां पर क्या है हर किसी को इज्जत दी जाती है, ये इज्जत दी जाती है। जब हकीकत खुलती है तो इंसान को उसका सामना भी करना चाहिए। अब वो लोग मुंह छुपाते फिरते हैं, अब कोई बात नहीं करते, क्यों कि वो मुनाफिक लोग हैं, उनके दिलों में मुनाफिकत है, हकीकत से वो क्या है भागते हैं और क्या है सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा फेंका जाता है। जब उनको पैसा उन पर फेंका जाता है तो वो क्या है हकीकत से मुंह मोड़कर उनकी तरफदारी करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए